हेलो बच्चों, आज हम गणित के कुछ बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें कि हम परिमेय, अपरिमेय और भी बहुत सारी चीजें पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद देखो, संख्या के कुछ और भी प्रकार होते हैं। जैसे पहला देखो, प्राकृत संख्या। इंग्लिश में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर, और इसको एन से सूचित किया जाता है। तो देखो, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लो, अगर आपको गिनती कोई बोलेगा गिनने के लिए, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? गिनोगे 1 2 3 4, इस तरह से गिनोगे। तो ये जो संख्या है, इसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसमें देखो, जो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या होगा वो 1 होगा, और जो सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या होगा उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखो, दूसरा जो होता है वो होता है पूर्ण संख्या। इंग्लिश में इसको कहते हैं होल नंबर, और इसको डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। तो देखो, पूर्ण संख्या क्या होते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं जब हम गिनती को जीरो से स्टार्ट करते हैं, उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5, इस तरह से गिनेंगे, तो इसी को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। अब इसमें देखो, जो सबसे छोटा पूर्ण संख्या होगा वो 0 होगा, और सबसे बड़ा जो पूर्ण संख्या होगा उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखो, एक सवाल है, क्या 5 जो है पूर्ण संख्या है? तो देखो, अगर हम पूर्ण जीरो से अगर गिनेंगे तो उसमें 5 आएगा। तो इसलिए ये जो है 5 जो है ये पूर्ण संख्या है। और देखो, क्या 5 जो है प्राकृतिक संख्या है? तो देखो, अगर हम 1 से गिनेंगे तो उसमें भी 5 आएगा। तो 5 जो है नेचुरल नंबर भी है। नेचुरल, ये जो है नेचुरल नंबर भी है। अब देखो, इसमें एक बात ध्यान रखना कि जितने भी प्राकृतिक संख्या होगा वो पूर्ण संख्या होगा। ठीक है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट चीज जो पढ़ेंगे हम, पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटीजर कहते हैं। तो देखो, पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। पूर्ण मतलब होता है पूरा, अंक मतलब संख्या हो गया। तो जो संख्या पूरा हो, मतलब दशमलव में नहीं हो, भिन्न में नहीं हो, तो उसको हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। नहीं तो इसको इस तरह से समझो, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, इसी तरह ये आगे जाएगा, और इधर हो जाएगा -1 -2 -3, इसी तरह ये आगे। कि ये जो संख्या है इसी को हम पूर्णांक कहेंगे। और पूर्णांक के देखो, जो 0 के इस साइड होगा उसको हम घनात्मक संख्या कहते हैं। और इस 0 के जो इस साइड होगा उसको हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। और ये जो 0 है ये ना ही तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, जो दशमलव में नहीं हो, भिन्न में नहीं हो, या जो इस तरह की संख्या रहेगा उसी को हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। और देखो, पूर्णांक को जेड से सूचित किया जाता है। और देखो, जेड से इसको इसलिए सूचित किया जाता है क्योंकि पूर्णांक को जर्मन भाषा में जो है इसको जहलीन कहा जाता है। जहलीन, इसको जहलीन कहा जाता है। और जहलीन को इंग्लिश में ZEHLEN लिखा जाता है। जहलीन लिखा जाता है, और इसलिए इसको जो है जेड से सूचित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पढ़ते हैं सम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। सम संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर।
तो सम संख्या देखो क्या होता है, वैसा पूर्णांक, मतलब ये जो पूर्णांक है, पहली सम संख्या होने के लिए पहले उसको पूर्णांक होना पड़ेगा। उसके बाद क्या कहता है कि वैसा पूर्णांक जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, अगर उसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तो उसको हम सम संख्या कहेंगे। मतलब इनमें से जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा उसको हम सम संख्या कहेंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल में, जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया 2 लिख दिया, अब 2 में भाग देंगे, 2 से लगे 2 से अगर पूरा भाग देंगे तो पूरा पूरा लग जाएगा, इसलिए 2 को जो है हम सम संख्या कहेंगे। उसी तरह देखो 4 हो गया, इसको भी हम सम संख्या कहेंगे। जैसे मान लो और -4 लिख दिया, तो इसमें भी देखो अगर 2 से हम भाग देंगे तो पूरा पूरा लगेगा, तो ये भी सम संख्या होगा। ठीक है। अब देखो जीरो में क्या 2 से भाग लगेगा, तो जीरो में भी देखो 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा। अगर जीरो में हम 2 से भाग देंगे तो उसका जो भागफल आएगा वो जीरो ही आएगा, इसलिए ये भी जो है सम संख्या होगा। ठीक है। या अगर सम संख्या ऐसे नहीं समझे तो एक और तरीका है समझने का इसका, इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जिस पूर्णांक संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से अगर कोई भी संख्या होगा तो उसको हम सम संख्या कहेंगे। जैसे मान लो 5, 4, 6, 9, 8 लिख दिया। अब देखो क्या इसके अंक में देखो, इस संख्या के अंत में देखो, इनमें से कोई संख्या है कि नहीं है। यहाँ पर देखो 8 लिखा है या इसमें भी 8 है, इस संख्या जो होगा सम संख्या होगा। ठीक है। तो सम संख्या क्या होता है कि जिस पूर्णांक में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा उसमें से उसको सम संख्या कहेंगे। या जिस संख्या के अंत में इनमें से कोई संख्या हो, चाहे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उसको भी हम सम संख्या कहेंगे। ठीक है। और उसके बाद देखो विषम संख्या क्या होते हैं, वैसा पूर्णांक जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे। जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया कोई 5 लिख दिया, अब 5 में अगर 2 से भाग देंगे तो इसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये जो होगा ये विषम होगा। नेक्स्ट जैसे मान लो और माइनस लिख दिया, 7 लिख दिया, अब इसमें अगर 2 से भाग लगाएगा तो इसमें भी पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये जो संख्या होगा ये भी विषम संख्या होगा। ठीक है। या ऐसा समझो कि जिस संख्या के अंत में चाहे 1 हो या 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इनमें से कोई भी संख्या हो, अगर किसी संख्या के अंत में इनमें से कोई संख्या हो तो उसको हम विषम संख्या कहेंगे। जैसे मान लो 5, 4, 6, 5, 9 लिख दिया। अब देखो यहाँ इसके अंत में 9 लिखा है, तो 9 देखो ये संख्या इनमें से है कि नहीं, इनमें से कोई एक संख्या है, 9 है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, विषम कहेंगे। उसी तरह मान लो यहाँ पर लिख दिया 4, 5, 6 लिख दिया, अब क्या ये विषम संख्या है, तो देखो इसके लास्ट में 6 आया और 6 इसमें है ही नहीं, इसलिए ये विषम संख्या नहीं कहलाएगा, बल्कि ये सम संख्या कहलाएगा। तो विषम संख्या समझ गए हो। ठीक है। अब नेक्स्ट जो संख्या हम पढ़ेंगे, उभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। उभाज्य उभाज्य को देखो एक और नाम से जाना जाता है, इसको रूट संख्या भी कहा जाता है, रूट संख्या, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्राइम नंबर। तो देखो उभाज्य संख्या क्या होता है, उभाज्य संख्या कहते हैं वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे, जिसमें एक से भी भाग लगे और स्वयं से भी भाग लगे, इसके अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे, तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया कोई 5 लिख दिया, अब 5 में अगर हम भाग देंगे तो उसमें 1 से भाग लगेगा और 5 से भाग लगेगा, इसके अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो ये जो संख्या कहलाएगा हमारा अभाज्य संख्या कहलाएगा। उसी तरह मान लो कोई 7 लिख दिया, अब 7 का भी देखो अगर हम इसमें भाग देंगे तो इसमें देखो 1 से भाग लगेगा और 7 से भाग लगेगा, इसके अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो इसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। उसी तरह 2 देखो, तो 2 में देखो अगर भाग देंगे तो सिर्फ 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, तो ये भी संख्या हमारा अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है। अब देखो क्या
जीरो अभाज्य संख्या है। तो देखो जीरो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये जो संख्या है अभाज्य संख्या होने के लिए उसको प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, और ये जो है ये प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, इसलिए ये जो संख्या होगा अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला भाज्य संख्या, देखो क्या होता है भाज्य संख्या, और इसको यौगिक संख्या भी कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या कहते हो वैसी संख्या जिसमें एक से भी भाग लगे, वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें एक से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे और इसके अलावा कोई अन्य संख्या से भाग लगे। तो अगर ऐसा होता है तो उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लो यहाँ पर कोई लिख दिया 4, अब 4 में देखो एक से भी भाग लगेगा, दो से भी भाग लगेगा और स्वयं से भी भाग लगेगा, तो ये संख्या हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो उसी तरह 6 हो गया, 6 में देखो एक से भाग लगेगा, दो से भाग लगेगा, तीन से लगेगा, 6 से स्वयं से लगेगा, तो ये भी हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा, यौगिक संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब देखो एक जो है, एक क्या है, एक भाज्य है कि अभाज्य है। तो अब देखो एक में अगर भाग देंगे सिर्फ एक से लगेगा, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं लगेगा, इसलिए एक जो है ना ही भाज्य है, ये ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद देखो आगे संख्या पढ़ेंगे, से अभाज्य संख्या क्या होता है। इंग्लिश में कहते हैं इसको को प्राइम नंबर। तो देखो से अभाज्य संख्या क्या होते हैं, दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्या जिसका एचसीएफ एक आए, मतलब दो तीन को संख्या रहेगा, उससे अधिक भी हो सकता है, और उसका एचसीएफ जो आना चाहिए एक आना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर कोई लिख दिया 3 और 5 लिख दिया, अब देखो 3 और 5 लिखा है तो इसमें एचसीएफ कैसे, इसका देखो एचसीएफ कितना होगा, इसका देखो एचसीएफ निकालोगे, इसका एचसीएफ देखो कितना आएगा, 1 आएगा, इसका एचसीएफ 1 आएगा, इसलिए इसको हमसे अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, एचसीएफ जो होना चाहिए, एचसीएफ 1 आना चाहिए। अगर ये दोनों का एचसीएफ अगर 1 आ रहा है, एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक, अगर 1 आ रहा है तो उसको हम सहभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, उसी तरह देखोगे जैसे हम जैसे मान लो 11 और 13 ले लिए, तो ये इसका भी एचसीएफ 1 आएगा, इसलिए ये भी संख्या सहभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे देखो 2 3 4 ले लिए, इसका भी एचसीएफ जो होगा 1 आएगा, और ये भी सहभाज्य संख्या है। ठीक है, अब उसके बाद देखो जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है। तो देखो जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं कि दो को अभाज्य संख्या होना चाहिए और उसका अंतर जो है, मतलब अगर एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे तो अंतर 2 आना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिए 3 और 5 लिख दिए, तो 3 भी देखो अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, और अगर 5 में से 3 को घटाएंगे तो अंतर जो आएगा वो 2 आएगा, इसलिए ये जो कहलाएगा हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह जैसे देखो 5 और 7 ले लिए, देखो ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या, और इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो ये जो आएगा अंतर 2 आएगा, तो उसको हम कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए। और देखो अगर इस सब का अगर परिभाषा चाहिए तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इसको लिख लेना। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। दो में देखो पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या मतलब जब उसमें प्राकृतिक संख्या में जब जीरो शामिल हो जाता है तो उसको पूर्ण संख्या कहा जाता है। और देखो जीरो जो है
सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और जितना भी प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या होते हैं। नेक्स्ट देखो पूर्णांक। पूर्णांक देखो ये जो संख्या लिखा हुआ है इसी को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, और ये देखो यहाँ पर जेहलीन से लिया गया, ये सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, और देखो जीरो ना तो धनात्मक संख्या होती है और ना ही ऋणात्मक संख्या होती है। नेक्स्ट देखो सम संख्या। सम संख्या के बारे में पढ़ रहे थे कि पूर्णांक जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए और या जिसके अंत में ये संख्या हो, तो इसको लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद देखो विषम संख्या क्या होता है। तो वैसा पूर्णांक जिसमें दो से भाग नहीं लगे उसे विषम पूर्णांक कहते हैं, जिसके या जिसके लास्ट में ये सभी संख्या हो उसको हम विषम संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या देखो जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे, जिसमें एक और स्वयं से भाग इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और देखो अभाज्य संख्या के सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, इसका अगर गुणनखंड निकालोगे अभाज्य संख्या सिर्फ दो आएगा। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और दो जो है एकमात्र अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या देखो क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको लिख लेना। ठीक है, से अभाज्य संख्या और ये जुड़वा अभाज्य संख्या। और कुछ देखो संकेत भी है उसको भी लिख लेना। जैसे ये देखो ये संकेत याद रखना कि वास्तविक संख्या को हम आर से सूचित करते हैं, परिमेय संख्या को क्यू से सूचित करते हैं, अपरिमेय संख्या को आई से सूचित करते हैं, प्राकृत संख्या को एन से सूचित करते हैं, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से, पूर्णांक को जेड से, और धनात्मक संख्या को जेड लिख देते हैं, उसके ऊपर प्लस का साइन दे देते हैं। ऋणात्मक संख्या को जेड लिख के उसके ऊपर माइनस का साइन दे देते हैं। ठीक है, और ये दोनों जो है पूर्णांक होना चाहिए, तो इसको लिख लेना है। और अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो इसमें अभी जो पढ़ा है या किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर आके वहां पर बेहिचक सवाल कर सकते हो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे।